कृष्णा, मैं सच में थक गया हूं। पढ़ता हूं लेकिन कुछ याद ही नहीं रहता। मन बार बार मोबाइल, दोस्तों और चिंता में भटक जाता है। परिवार उम्मीद करता है कि मैं अच्छा करूं, लेकिन मैं खुद को असफल महसूस करता हूं। माधव, अब मैं क्या करूं? पार्थ, जब अर्जुन ने कहा था कि हे केशव, मन बड़ा चंचल है, तब मैंने उत्तर दिया था कि हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से ही मन को वश में किया जा सकता है। मन जीतने का रास्ता सिर्फ अभ्यास और संयम है। तुम अकेले नहीं हो, हर विद्यार्थी यही संघर्ष करता है। आज मैं तुम्हें 7 उपाय बताऊंगा जो तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करेंगे। पहला उपाय, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण। तुम्हारा मन शोर, मोबाइल और इच्छाओं की ओर भागता है। जैसे बिना लगाम का रथ गिर जाता है, वैसे ही बिना संयम का विद्यार्थी भी गिर जाता है। इसलिए पढ़ाई के समय सभी विकर्षण हटा दो। एक स्थान चुनो, शांति में बैठो और मन को स्थिर करो। धीरे धीरे यही अभ्यास तुम्हें गहराई देगा। दूसरा उपाय, समय का सम्मान। समय सबसे बड़ा धन है पार्थ। युद्ध में एक क्षण की देरी हार ला सकती है और पढ़ाई में आलस्य असफलता का कारण बनता है। हर दिन का एक निश्चित हिस्सा पढ़ाई को दो, विशेषकर सुबह का समय जब मन निर्मल होता है। यदि तुम समय को बांट कर चलोगे तो प्रगति निश्चित होगी। तीसरा उपाय, रटना नहीं, समझना। सोचो, गीता के श्लोक अमर क्यों हैं? क्योंकि वे सिर्फ शब्द नहीं, अनुभव हैं। जब भी पढ़ो पूछो कि यह क्यों है, यह कैसे काम करता है। सच्ची समझ ही ज्ञान को हृदय में स्थिर करती है। तब स्मरण दीपक की लौ की तरह अडिग रहेगा। चौथा उपाय, छोटे लक्ष्य बनाओ। अर्जुन भी पूरी सेना देखकर विचलित हुआ था, लेकिन जब मैंने कहा कि एक एक कदम पर ध्यान दो, तभी उसे विजय मिली। वैसे ही किताब देखकर मत घबराओ। हर दिन थोड़ा थोड़ा पूरा करो। छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिलों तक पहुंचाते हैं। पांचवा उपाय, संगति। जैसी संगति वैसा जीवन। अगर तुम आलसी और नकारात्मक मित्रों के साथ रहोगे तो तुम्हारा मन भी वैसा ही बनेगा। लेकिन यदि तुम अच्छे शिक्षकों और प्रेरणादायी साथियों के बीच रहोगे तो तुम्हारा मन भी खिलेगा। याद रखो, अर्जुन जीता क्योंकि वह मेरे साथ था। छठा उपाय, संतुलन। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन शरीर और मन को विश्राम भी चाहिए। वीणा के तार अगर ज्यादा कस दिए जाएं तो टूट जाते हैं, ढीले छोड़ दिए जाएं तो स्वर नहीं निकलता। वैसे ही अधिक आलस्य और अधिक थकान दोनों ही हानिकारक हैं। इसलिए सही नींद लो, अच्छा भोजन करो, फिर ताजगी से पढ़ाई करो। सातवां उपाय, आत्मविश्वास और श्रद्धा। पार्थ, खुद पर विश्वास रखो। अगर तुम खुद को हारा हुआ मान लोगे तो कोई तुम्हें जिता नहीं सकता। ईश्वर पर भरोसा रखो और अपना कर्म करते रहो। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए पढ़ाई करो, फल की चिंता मत करो। सच्चा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। धन्यवाद कृष्णा। आज मुझे समझ आया कि पढ़ाई बोझ नहीं बल्कि आत्मविकास का मार्ग है। अब मैं कभी हार नहीं मानूंगा। याद रखो पार्थ, जो मन को जीत लेता है वही जग जीत लेता है। तुम मन पर विजय पाओ, ज्ञान तुम्हारा शस्त्र बनेगा और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। राधे राधे।